हाय गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन, जो कि केसीसीना बुक का है, ठीक है यार। और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो हम लोग करने वाले हैं प्रोसीड 5 से, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से बनाने वाले हैं। इसके पहले सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर। सिंपल है यार, 3x3 ऑर्डर का बना ही चुके हैं ये सब क्वेश्चन। ये सब भी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो यार 2x2 तो और भी आसान है, ठीक है। तो करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर वन ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2x2, ठीक है। 2x2 का आने का मतलब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा A11, A12, A21 एंड A22। क्लियर है, ठीक है। ये हुआ रिप्रेजेंट इसका। और ये कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। ये देख, ये इक्वेशन फर्स्ट में ये वाला चीज़ दे रहा है, यानी कि सिंस यहाँ लिख सकते हैं EIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ इसका ना सब वैल्यू, ये सब का ना आपको वैल्यू निकालना। तो कैसे करेंगे, A11 का जैसे यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा यहाँ नंबर होगा, तो यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग। A11 इज इक्वल टू I के जगह 1 है, J के जगह 1 है, यानी कि यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4/2, और ये कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। A12 का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। बात क्लियर। A21 इज इक्वल टू 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इसका भी 9/2। अब ये लास्ट बचा है A22। तो A22 इज इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 16/2। कैंसिल होगा, 8 इज इक्वल टू 8। अब जो आया है आंसर, यानी कि A11 इज इक्वल टू 2 आया है, जो कि यहाँ रखा जाएगा। A12 इज इक्वल टू 9/2 आया है, जो कि यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। वैसे ही जितना हम लोग निकाले हैं सब वो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, 9/2, 9/2 एंड 8। बस ये हुआ आंसर, और ये हुआ 2/2 ऑर्डर का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट मीन्स ये 5 का ही सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। ऑर्डर कितना कह रहा है, 2/2 ऑर्डर का निकालना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इज 2/2, ठीक है। तो A इज इक्वल टू किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A11, A12, A21 एंड A22। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब ऐसा ही मैट्रिक्स रहेगा 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। 2/2 ऑर्डर का है ये, और इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। बात क्लियर है। तो ये वाला चीज़ बस इसी पर ना वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ये लिखा हुआ AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2, यही कह रहा है। तो सिंस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सो डैट A11 का वैल्यू, यानी कि इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा। बात क्लियर है। A11 इज इक्वल टू I के जगह 1, J के जगह 1, I के जगह 1 यहाँ आएगा और J के जगह 1, यानी कि 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। A12 निकालते हैं। A12 इज इक्वल टू 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 + 4 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 25/2, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। A21 इज इक्वल टू 2 + 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 +
2 इंटू 1 इज इक्वल टू का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई 2, जिसका आंसर 8 आया 8। ठीक है, a22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 36 बाई 2। कैंसिल कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 8। ठीक है, यानी कि 18। क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये हुआ a11 9/2 आया है जो कि यहाँ जाएगा, a12 कितना आया है 25/2 आया है जो कि यहाँ जाएगा। क्लियर है, यानी कि 9/2 25/2, ये 8 और ये 18, बस ये हुआ आंसर। ठीक है, और ये कितना ऑर्डर का है 2/2 जो कि निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये रहा 5 का सेकंड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑर्डर m/n, यहाँ कर सकते हैं, हुज एलिमेंट्स आर, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो इस समय क्या करना है आपको, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है Aij इज इक्वल टू i माइनस जे, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले वही चीज़, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हुआ ये। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान चुके हैं, ऑर्डर कह रहा है कि 3/4। ठीक है, यानी कि 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4। ठीक है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो किस तरह का रहेगा, A इज इक्वल टू 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। पहले यहाँ कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह कर लेते हैं, किस तरह का होगा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर, ये रहेगा A11 A12 A13 और A14, A21 A22 A23 और A24, A31 A32 A33 एंड A34। क्लियर है, और ये हो जाएगा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। ठीक है, यहाँ से निकालना हम लोग को और हर जगह का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कह रहा है कि सिंस Aij इज इक्वल टू i माइनस जे, ये कह रहा है, सो डैट हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि A11 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A12 इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू -1, A13 इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू -2, A14 इज इक्वल टू 1 - 4 इज इक्वल टू -3, और A21 इज इक्वल टू 2 - 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और A22 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, A23 इज इक्वल टू 2 - 3 इज इक्वल टू -1, A24 इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका -2, A31 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2, A32 इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू, ये इसका आंसर क्या होगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, A33 इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल टू 0, और A34 इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू -1। क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ये चीज़। तो अब ये हम लोग जितना वैल्यू निकाले हैं बस ये सबको पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड A इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 - 1 - 2 -3, 1 0 -1 एंड -2, 2 1 0 -1, बस। और ये कितना ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का। ठीक है, ये रहा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसी तरह बनाना है, बस 3/3 ऑर्डर का ही 3/4 ऑर्डर का ही फाइंड करना मैट्रिक्स। तो पहले तो हम लोग इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ये हुआ 3/4 ऑर्डर का, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा A11, A12, A13 एंड A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34, ठीक है। और ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब इस चीज ये जितना दिया हुआ एलिमेंट्स, बस ये सबको उठाकर यहाँ पुट करना है और जो भी आएगा आंसर बस यहाँ फिर रख देना है। क्लियर। यानी कि सिंस Aij इज इक्वल टू i प्लस जे, ये कह रहा, तो यहाँ लिख सकते हैं सो डैट A11 इज इक्वल टू i के जगह 1 j के जगह 1, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, A12 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, A13 इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4, A21 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, A22 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, A23 इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5 and A24 इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6, A31 इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक और चीज़, यहाँ A14 यहाँ नहीं निकालें, ठीक है। A14 इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 31 से इज इक्वल टू ये हुआ 4, A32 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5, A33 इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6, और A34 इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या कह सकते हैं, ये सब जितना वैल्यू लाए हैं बस इसमें पुट कर देना ये चीज़। तो A इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 एंड 7, बस कितना ऑर्डर है 3/4 और ये रहा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ इसमें भी जो ये क्वेश्चन दिया है, सिंपली इसमें भी 3/4 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। क्लियर, ठीक है। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4, ठीक है। तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, A इज इक्वल टू उसी तरह A11 A12 A13 और A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 एंड A34। क्लियर, ठीक है। और ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/4, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। तो अब इसमें हम लोग को यहाँ से यानी कि इस जगह से चलना है, तो सिंस यहाँ हम लोग कह सकते हैं Aij इज इक्वल टू I × J, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो हर जगह फाइंड करना है वैल्यू, सो डैट A11 इज इक्वल टू 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। A12 इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2, A13 इज इक्वल टू 1 × 3 इज इक्वल टू 3, A14 इज इक्वल टू 1 × 4 इज इक्वल टू 4, A21 इज इक्वल टू 2 × 1 इज इक्वल टू 2, A22 इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। A23 इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6, A24 इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 8, A31 इज इक्वल टू 3 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 3, A32 3 × 2 इज इक्वल टू 6, A33 इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू 9, और A34 इज इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो
तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कह सकते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू जितना ये सब आया है बस इसको इसमें रख देना है, यानी कि 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12 और ये कितना ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का, ठीक है। और ये रहा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसमें भी वही चीज़ करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे है, यानी कि ऐसे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो कितना ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4, यानी कि A इज इक्वल टू, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे होगा, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34, ठीक है। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये रहा इक्वेशन सेकंड, बात क्लियर। अब इसके आधार पर हम लोग को सब फाइंड करना, यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, ठीक है। सो डैट A11 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, A12 इज इक्वल टू 1/2, A13 इज इक्वल टू 1/3, A14 इज इक्वल टू 1/4, A21 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू, इसका आंसर 2 आएगा। A22 इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। A23 इज इक्वल टू 2/3 और A24 इज इक्वल टू 2/4 कैंसिल करा सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 1/2। A31 इज इक्वल टू 3/1 यानी कि इसका आंसर 3। A32 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा। A33 इज इक्वल टू 3/3 कैंसिल हुआ, 1 इज इक्वल टू 1 और A34 इज इक्वल टू 3/4, बात क्लियर। अब जितना आया है बस इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 1/2 1/3 और 1/4, 2 1 2/3 और 1/2, ये 3 और 3/2 1 एंड 3/4, ठीक है। और ये कितना ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो यार क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको भी हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कितना ऑर्डर का कह रहा है बनाने के लिए, 3/4 ऑर्डर का, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4, ठीक है, 3/4 ऑर्डर का। तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24 A31 A32 A33 एंड A34, बात क्लियर है, ठीक है। ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन सेकंड, बात क्लियर। तो अब इसी के आधार पर हम लोग सब यहाँ आंसर लाएंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ A11 लिखा हुआ है A11 इसमें पुट करेंगे, आफ्टर इट यहाँ वो वाला नंबर आ जाएगा कोई, ठीक है। तो सिंस Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, सो डैट A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। A12 इज इक्वल टू 2 × 1 - 2 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। A13 इज इक्वल टू 2 × 1 - 3 इज इक्वल टू 2 - 3
इज इक्वल टू -1, ठीक है। A14 का A14 इज इक्वल टू इंटू 1 - 4 इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू -2। A21 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। A22 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 2 इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2। A23 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। A24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 4 इज इक्वल टू 4 - 4 इज इक्वल टू 0। A31 अब A31 इज इक्वल टू इंटू 3 2 इंटू 3 - 1 इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ A32 निकालते हैं। A32 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 - 2 इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4। A33 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 - 3 इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू 3। और A34 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 - 4 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हो सकता है ये सब जितना है बस इसमें पुट करना है वैल्यू, यानी कि A इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 और 3 2, ठीक है। ये हुआ 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। इससे पहले भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं। मोड है ये, यानी कि मोड के अंदर जो भी आंसर आने वाला है, ठीक है, या वो प्लस में रहेगा या वो माइनस में रहेगा, बाहर आकर वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानने वाले हैं। ऑर्डर कर रहा है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4, ठीक है। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ठीक है। क्लियर है? ये है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये सब जितना दिया हुआ है यहाँ वैल्यू, यहाँ से आप लोग को वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि सिंस Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i + j, ऐसा हुआ। सो डैट A11 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 × 1 और +1। 1 और 1 कहाँ से आया? आप लोग पूछोगे कि आखिर भैया ये आया कहाँ से? तो यार सिंपल है, i यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, j के जगह ये 1 दिखाई दे रहा है, i के जगह 1 यहाँ आ गया, j के जगह 1 आ गया, जैसे हम लोग पहले कर रहे हैं वैसे ही है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 और ये आ जाएगा मोड -3 + 1, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 -3 + 1 इज इक्वल टू -2, जो कि मोड के अंदर है, ठीक है। मोड -2 बाहर आएगा, ठीक है। जो -2 है वो मॉडुलस के अंदर है, वो अगर बाहर आता है तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि × 2 ये हो जाएगा, कट गया, इज इक्वल टू 1। क्लियर? A12 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 × 1 + 2 इज इक्वल टू 1/2 मोड, ये क्या हो जाएगा -3 और +2 इज इक्वल टू इसका वैल्यू -1, यानी कि सिर्फ 1/2 आएगा। ये बाहर आकर तो ये 1 में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। मॉडुलस के अंदर -1 है, मोड के अगर बाहर आता है तो ये +1 हो जाएगा। A13 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 × 1 + 3 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 + 3। इसका तो आंसर सीधा 0, यहाँ इसका आंसर 0, बाहर आएगा तो 0 ही रहेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। क्लियर? A14 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 × 1 + 4 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 + 4, यानी कि इज इक्वल टू इसका आंसर 1, ठीक है, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर 1/2। क्लियर? A21 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 × 2 और +1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 -3 × 2 इज इक्वल टू -6,
ये हुआ -6 और +1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, क्लियर है। A22 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 2 और +2 इज इक्वल टू 1/2 मोड, यहाँ क्या आ जाएगा -6 + 2 इज इक्वल टू -6 + 2 इज इक्वल टू -4, मोड के अंदर -4 बाहर आएगा 4 यानी कि 4/2 कैंसिल होगा 2 इज इक्वल टू इसका आंसर 2। ठीक है, A23 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 2 और +3। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/2 -6 और +3, -6 + 3 इज इक्वल टू -3 यानी कि इंटू 3 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ तक। A24 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 2 और +4 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6 + 4 इज इक्वल टू 1/2 -6 + 4 इज इक्वल टू -2 और बाहर आएगा मोड के यानी कि 2 इंटू 2 कट गया 1 इज इक्वल टू इसका आंसर 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या 2 4 यहाँ तक निकल चुका है। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 और 3 4 इतना निकालना है, निकालते हैं। A31 यहाँ करते हैं। ठीक है, A31 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 और +1। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1/2 और ये हो जाएगा -3 इंटू 3 इज इक्वल टू -9 और +1 इज इक्वल टू मोड -9 + 1 इज इक्वल टू -8। ठीक है, बाहर आएगा तो 8 में हो जाएगा कन्वर्ट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 कैंसिल होगा 4 इज इक्वल टू इसका आंसर 4। ठीक है, A32 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 + 2 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 इज इक्वल टू -9 + 2 इज इक्वल टू 1/2 -9 + 2 इज इक्वल टू -7, मोड के अंदर बाहर निकलेगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, A33 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 + 3 इज इक्वल टू 1/2 मोड -9 + 3 इज इक्वल टू 1/2 -9 + 3 इज इक्वल टू -6 जो कि मोड के अंदर रहेगा, बाहर आएगा 6 इंटू 6 कैंसिल हुआ 3 इज इक्वल टू इसका आंसर 3। ठीक है, और लास्ट A34 ये लास्ट है। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि यार हर चीज़ का इसमें निकालना पड़ जाता है पार्ट बाय पार्ट एंड आफ्टर वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो 1/2 मोड, अब यहाँ क्या होगा -3 इंटू 3 और +4 इज इक्वल टू 1/2 मोड -9 + 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इतना -5। ठीक है, मोड के अंदर है, बाहर आएगा क्या होगा 5 में यानी कि 5 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, या क्लियर यहाँ तक। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम लोग कह सकते हैं, यहाँ हम लोग ये निकाले थे, ये सब तो निकाल चुके हैं। ठीक है, यानी कि हर जगह सिर्फ वैल्यू आप लोग को पुट करना है। ये A11 इज इक्वल टू 1 आया है, ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ। A12 इज इक्वल टू 1/2 आया है, ये 1/2 कहाँ जाएगा यहाँ। ठीक है, वैसे ही सब रख देते हैं। तो A इज इक्वल टू ये हो जाएगा, A इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से करते चल जा रहे हैं, ये हुआ 0 एंड 1/2। ठीक है, फिर 5/2 2 और 3/2 1। ठीक है, ये हुआ 4 7/2 3 एंड 5/2। ठीक है, ये कितना ऑर्डर का 1 2 3/4 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, और ये रहा आंसर। मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक। तो ये रहा, ये वाला हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग कहाँ तक पहुँचे, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट, और मेरे ख्याल से पूरा समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो यार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। यहीं तक रहने देते हैं, बाय।